अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, इस वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गौर करें तो हमें अपने गर्दोनवां से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन कब मिलती हैं? जब हम अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों पर गौर व फिक्र करते हैं तो हमें एक चीज से और बहुत सी चीजों के बारे में सीखने को मिलता है। लेकिन किसको मिलेगा? जो इस पे गौर व फिक्र करेगा। और जो गौर व फिक्र नहीं करेगा, दिन तो जिंदगी के उसके भी गुजरते ही जाएंगे। आखिर हम अपने आखिरी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाएंगे, सबने जाना है। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैंने इस कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया और इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। निशानियां किसके लिए उसने बताई? अक्ल वालों के लिए, जो इस पे गौर व फिक्र करेंगे। और इसमें हमारा अपना ही फायदा है। ना सिर्फ हमारा मुशाहिदा वसी होता जाएगा, हमारी सोच बढ़ती जाएगी, हमारी हालात पे अप्रोच मजबूत होती जाएगी, हमारा इल्म वसी होता जाएगा, हम ज्यादा से ज्यादा सीखते चले जाएंगे। लेकिन सीखेगा आखिर कौन? जो गौर व फिक्र करेगा। इधर चंद अशार, बहुत खूबसूरत अशार मेरे ज़हन में आए हैं, आपकी नजर करूंगी, जो इस बात की भरपूर अक्कासी करते हैं कि फूल खुशबू के नशे में बिखर जाते हैं, लोग पहचान बनाते हुए मर जाते हैं, मंजिलें उनका मुकद्दर के तलब हो जिनको, बेतलब लोग मंजिल से गुजर जाते हैं। जिसको तलब नहीं होती, जिसकी सोच नहीं होती, जो गौर व फिक्र नहीं करता, वो मंजिल पे खड़ा भी रहे, उसको पता ही नहीं होता कि ये मेरी मंजिल है। उसको मंजिल तक रसाई होनी है जिसने गौर व फिक्र करना है, जिसने सोचना है, जिसने समझना है। और हमें मुख्तलिफ चीज़ों पे गौर व फिक्र करते रहना चाहिए। जब मैं स्टूडेंट थी तो उस दौर में हमने एक बात पढ़ी कि अल्लाह ताला ने मैदे की साख्त ऐसे बनाई है कि मैदे के अंदर एक मोटी तह होती है जिसने मैदे को महफूज रखा होता है। मैदा जब खुराक को हजम करता है तो तजाबियत छोड़ता है। उस तजाबियत से मैदे को महफूज रखने के लिए वो मोटी तह मौजूद होती है। जब इंसान के मैदे में वो तह कमजोर होती जाती है, उसके मैदे में, तो क्या होता है? उसके पेट में गैस, हवा बनने लगती है, उसका खाना ठीक तरह से हजम नहीं होता, उसको जलन होने लगती है, उसको कै आने लगती है और पूरे जिस्म का निज़ाम जो है ना, वो समझ लें कि दरम भरम हो जाता है, एक मैदे की वजह से। फिर उस मोटी तह का अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकसद बना दिया। इसी तरह उस दौर में मेरी इस चीज पे रसाई इतनी मजबूत नहीं थी, मेरी सोच इतनी वसी नहीं थी, मेरा मुशाहिदा इतना मजबूत नहीं था। लेकिन आज जब मैंने अपनी बच्ची को काम करवाना शुरू किया तो वही लाइन दोबारा मेरे सामने आई और मैंने सोचा कि देखें, अगर एक तय हमारे पूरे जिस्म के निजाम को दरहम बरम करके रख सकती है तो हमारी जो डेली बेसिस पे इंसान की शख्सियत है, जब हमारी शख्सियत में कमजोरियां आने लगती हैं, अल्लाह ताला ने हमें बड़ी मुनफरिद सलाहियत दे के पैदा किया है दुनिया पे। हम बड़ी खसूसियात के साथ पैदा किए गए हैं। जब हम उन खसूसियात को इस्तेमाल में नहीं लाते, उन पर उन क्वालिटीज के अमल नहीं करते, तो हमारी शख्सियत कमजोर होती जाती है। शख्सियत कैसे कमजोर होती है कि जो अल्लाह ताला ने हमें चीजें दी हैं, हम उस पे उसका शुक्र अदा नहीं करते और दूसरों की चीजों पे गौर व फिक्र शुरू कर देते हैं। फलां के पास ये है, फलां के पास ये है,
तो जब मैदे की दीवार कमजोर होती है तो डॉक्टर आपको बताता है कि इसको मैदे का अल्सर हो गया है। तो इंसान की शख्सियत जब कमजोर होती है तो वो हसद के अल्सर में मुब्तला हो जाता है। वो भी अल्सर से कमतर नहीं होता, वो आपकी शख्सियत को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खा जाता है। इसके लिए अपनी शख्सियत को मजबूत करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करें। दूसरों की चीजों पर गौर व फिक्र मत करें। जो जिस मकसद के लिए उसने हमें दुनिया में भेजा है उसको पूरा करने की कोशिश करें और उसकी एक एक चीज का शुक्र अदा करते चले जाएं। शुक्र जो होता है ना, वो सबसे बड़ी खसूसियत होती है इंसान की। वो इंसान में तकवा पैदा करता है, उसमें परहेजगारी आती है, उसमें सब्र करने की सलाहियत आती है, उसमें उसका ईमान अल्लाह ताला पे मजबूत होता चला जाता है। जो हमारा तकवा होता है ना कि उसने जो हमें दे दिया है उस पे उसका लाख शुक्र है। हमें क्या जरूरत है भाई, अगले के पास किसी के पास ज्यादा रिस्क है तो उसको अल्लाह ने दिया है ना, उसके पास कमी नहीं है। उसने आपके रिस्क में से मनफी करके उसको उसका रिस्क नहीं दिया जो हम उससे हसद में मुब्तला हो जाएं। और हसद जो होता है ना वो अल्सर से बदतर होता है, वो आपकी शख्सियत को खोखला करके रख देता है। तो हमने खुद की शख्सियत को किस चीज से बचाना है? अल्सर से, हसद के अल्सर से। इसी तरह जब हम ये हमारे सामने नॉलेज का यही मकसद होता है कि हम डेली बेसिस पे एक एक लफ्ज पर गौर व फिक्र करें, उससे सीखने की कोशिश करें। इससे ना सिर्फ हमारे इल्म में वुसअत आएगी, हमारा मुशाहिदा मजबूत होगा, हमारे अंदर इंकसारी भी पैदा होती जाएगी। सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें और अपनी शख्सियत को हसद के अल्सर से बचाएं। क्योंकि खुराक की जो हम अजाफी खुराक खा लेते हैं ना, उससे हमें मैदे का अल्सर होता है। तो जब हम अपनी ख्वाहिशात को वसी कर लेते हैं, लालच आ जाता है हमारे अंदर, तो हम हसद के अल्सर में मुब्तला हो जाते हैं। तो हमने अपने अंदर से हसद के अल्सर को ख़त्म करना है। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।